एक जंगल था। उस जंगल में आपस में सब पक्षियां मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। ठंड की वजह से सारे पक्षियां बाहर निकलने से बहुत कतराते थे। वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। उस ठंड के वजह से चिड़िया के बच्चे भी बाहर खेलने के लिए नहीं निकलते। मम्मा, इस ठंड के वजह से मेरे पंख बहुत जम गए हैं और मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा सकती खेलने के लिए। मम्मा, आप कहाँ पर जा रहे हो मम्मा? हाँ रानी बेटा मैं काम पर जा रही हूँ। रानी बेटा आप घर पर ही रहना, कहीं पर भी बाहर मत जाना। शाम तक मैं जल्दी ही घर पर वापस आ जाऊंगी। रानी अपने घर पर ही सो जाती है और छोटी चिड़िया काम करने के लिए खेत पर चली जाती है। तभी उसे रास्ते में गोरी कौवी दिखाई देती है और वो उससे कहती, गोरी बहन, इस ठंड की वजह से बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं खेलने के लिए। छोटी बहन, आप भी इतनी सुबह सुबह खेत पर जा रही हो क्या, इतनी ठंड में? हाँ गोरी, क्योंकि जल्दी गए तो शाम होने से पहले ही घर पर जल्दी आ सकते हैं ना। हाँ छोटी, तुमने ठीक कहा। शाम होते ही ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। चलो जल्दी काम पर जाते। इस तरह वो दोनों बातें करते हुए अपने काम पर चले जाते हैं। तभी माला चील भी काम करने के लिए वहां पर आती है। सारे पक्षी भी ठंड में ठिठुरते हुए अपना काम कर रहे थे। जैसे तैसे शाम हो जाती है। शाम होते ही वो अपने घर पर आने के लिए वापस निकलने लगते हैं। तभी छोटी चिड़िया कहती है, हम सब लोग ऐसे मिलकर कितने दिन हो गए। हाँ छोटी, तुम ठीक कह रही हो। इस ठंड के वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं खेलने के लिए। मेरा बेटा जग्गू भी बहुत जिद कर रहा है घर में बैठे हुए। तुम ठीक कह रही हो, मैं घर जाकर जग्गू को भी लेकर आती हूँ। चील, अब आते आते हरियाली बहन को भी लेकर आ। फिर वो पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी उस जंगल में रहने वाले भूत को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर भटक रहा था। रानी बेटी, क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों? मम्मा, इस ठंड के वजह से मेरे पंख बहुत जम गए हैं और मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा सकती खेलने के लिए। हाँ रानी बेटा, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बुलाया है। तुम बहुत दिनों से ठंड के वजह से बाहर नहीं जा रही हो ना, इसलिए मैंने बुलाया है। मम्मा, जग्गू कौवा भी गोरी मासी हमारे घर पर आ रहे हैं। ऐसे ही सब लोग आ जाते हैं। बच्चे तो बहुत खुश होकर आराम से खेलने लगते हैं और पक्षियां भी साथ में बैठकर आग जलाकर आपस में बातें करने लगते हैं। अगर थोड़ी और देर मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा दूर जंगल की ओर जाता हूँ। अगर मुझे वहाँ कोई पक्षी दिखेगा तो उसे सताऊंगा और मार के खा। ऐसा सोचकर वो पक्षियों के घर की तरफ आता है। छोटी चिड़िया के घर पर सारे पक्षियां आने लगते हैं। ये सब देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर के अंदर आकर ऐसे ही सब लोग खुशी से बातें कर रहे थे। तभी वो भूत भटकते भटकते पक्षियों के घर के पास आ जाता है। सीधा छोटी के घर के पास आता है और वो छोटी का दरवाजा खटखटाने लगता है। छोटी बहन, कौन है वो? कौन? इतनी रात को तुम्हारा घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो रोने की आवाज किसकी है? वो रोने की आवाज किसकी है? मुझे पता नहीं दोस्तों, इतनी रात को कौन मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है और बाहर कौन रो रहा है। रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कौन। रुक जाओ रानू बहन, तुम बाहर मत जाना। मुझे तो लगता है कोई भूत आई हुई है। हम लोग एक काम करते हैं, जाकर खिड़की में से देखते हैं वो बाहर कौन है। वो सब पक्षियां जाकर खिड़की में से बाहर देखने लगते हैं। वो सब पक्षियां उसे भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल के जल्दी से बाहर आओ। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। ये घर को ही तोड़ दूंगा और तुम सबको मार दूंगा। अरे छोटी बहन, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर। अरे दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। मेरे घर के पीछे एक रास्ता है, वहां से बाहर भाग जाते हैं। पर छोटी, हम भागकर कहाँ जाएंगे? मेरे घर चलते हैं दोस्तों। सब पक्षियां घर के पीछे से अपने बच्चों को लेकर निकल जाते हैं और वो सीधा चील के घर जाने लगते हैं। तभी वो उस भूत उन पक्षियां को देख लेती है। भाग रहे हो? भागो भागो। वे सब पक्षियां मिलकर चील के घर चले जाते हैं और चील के घर में आग जलाकर डरे हुए बैठे थे। तभी उस भूत चील के घर आने लगता है। अरे छोटी बहन, मुझे तो लगता है कि वो भूत यहाँ पर भी आ जाएगा। वो लोग ऐसा बोल ही रहे थे कि वहां पर भी भूत आ जाता है और उस घर के गोल गोल घूमने लगता है
और उन सब पक्षियों को खिड़की में से देखकर जोर-जोर से चिल्लाने लगता है। और वो भूत कहता है, मुझसे तो तुम सब बच नहीं पा। बच्चे तो डर से कांपने लगते हैं। और तभी रानू चिड़िया कहती है। फिर वो सब पक्षियां उड़ते उड़ते सीधे मंदिर जाते हैं और जाकर सीधा पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर वो भूत वहां से भाग जाता है।